नमस्कार। हम बात करने जा रहे हैं मीन यानी पाइसेस राशि की और हम बताएंगे 2022 का भविष्यफल। इस बार हमने सोचा भविष्यफल बताने से पहले क्यों ना आपका थोड़ा चरित्र चित्रण कर दिया जाए, थोड़ा कैरेक्टर्स बता दी जाए, थोड़ा ट्रेड्स बता दी जाए, थोड़ा व्यक्तित्व की बात की जाए। राशि तो हम बताएंगे, तो थोड़ा व्यक्तित्व की बात करते हैं, आपके साइन की बात करते हैं। जो मीन आपका साइन है, मीन साइन की जो दो तीन इसके प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं। जो पहला इसका प्रतीक है पाइसेस का, वो है कि दो फिश हैं, मछलियाँ, जो एक दूसरे की टेल से कनेक्ट है। ये भी अपने आप में कुछ बोलता है। जब टेल से कनेक्ट है तो कंटिन्यूटी तो है, लेकिन हार्म नहीं है, नुकसान नहीं कोई कर रहा। टेल से कनेक्ट होंगे तो आप दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि जुड़ने की आपकी कोशिश है। तो आप लोग जो हैं बेसिकली जुड़ने की बात करते हैं, समाज को जोड़ने की बात करते हैं, परिवार को जोड़ने की बात करते हैं, समाज को जो भी वो है, कंपनी को जोड़ने की बात करते हैं, डिस्प्यूट को सॉल्व करने की बात करते हैं, हल करने की बात करते हैं। वाटर का साइन है, वाटर है तो इमोशनली आप लोगों को इम्प्रेस कर देते हैं। अगर आप किसी की फीलिंग को समझो, किसी की भावनाओं को समझो, किसी के भीतर जाके देखो, उसके सबकॉन्शियस माइंड में देखो, तो आपको लगेगा जो आदमी बोल रहा है, जो कर रहा है, वो करना नहीं चाहता। तो आप उसकी तह तक जा सकते हैं। तो वाटर का साइन है तो वाटर के साइन की फ़ायदे होते हैं, ये जानकारी होती है। और इसके अलावा जो कंटिन्यूटी चाहते हैं, संबंधों में कंटिन्यूटी, कार्य में कंटिन्यूटी, व्यवस्था में कंटिन्यूटी, और आप बेसिकली काफ़ी फैमिली पर्सन हैं और परिवार को बहुत बढ़िया से संभालने में, रखने में, आगे बढ़ाने में आपका हमेशा योगदान रहता है। और जब बड़ा हो जाए व्यक्तित्व तो समाज में, ऑफिस में, जहाँ भी आप होते हैं, तो यह प्रकट होता है। तो एक फीलिंग के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ और बहुत प्रेम भाव के साथ, तो ऐसा दूसरे को भी एहसास हो कि ये व्यक्ति थोड़ा अलग सोचता है, इसके साथ बात करके, इससे डील करके सॉरी, ऐसा नहीं लगता कि किसी पराये आदमी से बात करें या नए आदमी से बात करें, चाहे व्यक्ति भले नए हो। तो ये इसकी खास बात है। दूसरी बताता हूँ इसकी बात। जो पहला फिश का है, कनेक्शन है, और दूसरा जो इसका सिंबल है, जिसको साइन का सिंबल है, आप देखेंगे कि दो आर्क से हैं इधर उधर और बीच में कनेक्ट है, हॉरिजॉन्टली कनेक्ट है। तो एक सिंबल है, तो इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। हमको भी समझने में समय लगता था शुरू में। तो इसमें दो तरह की चीज़ें हमको समझ में आ रही है। एक व्यक्ति है, इधर का व्यक्ति है और उधर का कॉस्मोस है, और इधर व्यक्ति है, उधर परमात्मा है। तो जो व्यक्ति है, जो भी है, मैं भी हूँ, आप भी हैं, उसकी एक सीमा के अंतर्गत रह कर वो काम करना चाहता है, लेकिन अंदर उसकी भावनाएं में असीम हो जाऊँ। तो दूसरे से जाना चाह रहा है, लेकिन दूसरा उससे दूर है, कनेक्ट होके भी दूर है। तो यही ज़िंदगी जो है पैराडॉक्सिकल है, विरोधाभास में है। हम विरोधाभास में जीते मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ, सोचना कुछ और हूँ। ये हर किसी का काम है, मेरा ही नहीं, अकेले का। आप समझिए कि मैं ये ऐसा कर रहा हूँ, तो सब तरह का काम है। आप पत्नी से कुछ और कहना चाहते हैं, कहते कुछ और है, और पत्नी भी उसी दुविधा में जी रही है। तो ऐसा, तो ये कनेक्ट होता है, लेकिन एक कनेक्शन है। तो इसका मतलब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो अपने जो हम चाहते हैं उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो अनंत में हो, चाहे वो बहुत बड़ा आपका ऑब्जेक्ट हो, उसे भी अचीव किया जा सकता है। इसके अलावा जो तीसरा जो इसका सिंबल है, जुपिटर का, बृहस्पति का, आप देखेंगे तो उसको वो एक आर्क है शुरू ऊपर, जो आर्क है जिसको हम हाफ मून बोलते हैं, क्रेसेंट है, और दूसरा कप है, और तीसरा नीचे क्रॉस है। तो ये जो आपका कप है, तो इसको हम बोलते हैं मून, सॉरी, जो चंद्रमा है मून है। मून है विचार। तो विचार का मतलब है, और कप है भरा, कप जिसमें कुछ भी डाल सकते हैं आप, अभी कुछ डाला हुआ नहीं। तो विचार से अपने भीतर आप कुछ भी डाल सकते हैं। और चूँकि यहाँ जुपिटर की बात हो रही है तो शुद्धि होगा,
उपयोगी होगा, लाभप्रद होगा, आपके लिए भी, समाज के लिए भी। तो किसी भी विचार को, किसी विषय को जानने के लिए मन को एकाग्र करना पड़ता है। तो मन वहाँ कनेक्ट है कब से। मन जब कब से कनेक्ट होता है तो इच्छा की पूर्ति बताता है। तो जिस इच्छा के प्रति आपका प्रयास है या कोशिश कर रहे हैं, उसकी पूर्ति का भी वहाँ पर इंडिकेशन है कि वो जब आएगा कब में आएगा, तो कब भरेगा भी, एक दिन कब भरेगा तो आपके भी काम आएगा, उसमें सरप्लस होगा तो औरों के काम आएगा। और नीचे क्रॉस है, क्रॉस का मतलब हम बोलते ही आ रहे हैं। तो आदमी व्यक्तिगत नहीं हो पाता, सार्वजनिक हो जाता है। तो उसके सारा जो भी इसके उपलब्धियां हैं व्यक्तिगत ना होकर सामाजिक हो जाती हैं और पारिवारिक तो हो ही जाती हैं। तो आदमी एक बड़े, आप जैसा व्यक्ति एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करना ज़्यादा पसंद करता है, बड़ा काम करना पसंद करता है। और बड़े काम में भी जो आप काम करें वो घर जैसा होता है, परिवार जैसा होता है। तो आपको, चाहे आपका प्यून हो, चाहे आपका बॉस हो, दोनों में फ़र्क नज़र नहीं आता। दोनों व्यक्ति अपना अपना रोल है। तो ये एक अलग तरह की स्थिति है। और यहाँ पर हम ज़ोडिएक से ऐसे ऐसे आपके व्यक्तित्व को जानने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो 2022 है आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो ग्रहों से बात करते हैं। तो कुछ ग्रह जो मेन हैं वो यहाँ से लेकर जनवरी से लेकर अप्रैल तक, 10 अप्रैल तक पकड़िएगा, वहाँ तक एक अलग अवस्था में है, उसके बाद में अलग अवस्था में। तो अप्रैल तक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ बात करें तो बृहस्पति जो है आपकी राशि का स्वामी, वो 12th है, 12वें घर में है। और राहु जो है वो आपकी राशि से अभी 3रे में है, वो अच्छा है। शनि जो है 11th में अच्छा है। तो कुल मिलाकर बृहस्पति को छोड़ दें तो बाकी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन बृहस्पति अतिचारी है, जल्दी आपकी राशि में आने को है। तो यहाँ से अप्रैल तक का समय जो है ये अच्छा समय है, इसका उपयोग किया जा सकता है। कोई लाभजन्य कार्य में आप, योजना में आप प्रवेश कर सकते हैं। कोई एम्बिशियस प्रोजेक्ट आपका इस्टेब्लिश हो सकता है, नई पार्टनरशिप हो सकती है, देश विदेश से लाभ हो सकता है, यात्रा कार्य संबंधित होगी, उस यात्रा का आपको बहुत लाभ भी होगा। और परिवार में भी एक सुखद वातावरण देखने को मिलेगा। एक जो पहले अगर कोई बीमारी हो या कोई झंझट हो, उससे सबको निजात प्राप्त होगी, मुक्ति प्राप्त होगी और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और ये डेवलपमेंट काफ़ी आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी एग्ज़ाम के लिए, अगले क्लास के लिए या कंपटीशन के लिए आप उसमें प्रयत्नशील हैं, तो अपने प्रयत्नों में थोड़ी सी तेज़ी ला दें, रिज़ल्ट अच्छे आ जाएंगे। कुल मिलाकर यह समय अच्छा है। थोड़ा सा बीमारी आदि पे या और जगह खर्च हो सकता है। ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जिसके प्रति आप बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं हैं। इतना करेंगे, ध्यान रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इधर अप्रैल में बहुत परिवर्तन होंगे। 12 अप्रैल को तो राहु बदल जाएगा, तो राहु आपकी राशि से 2nd में आ जाएगा। और गुरु जो है बृहस्पति 13 अप्रैल को आपकी राशि में प्रवेश करेगा, वहीं रहने वाला है तुरंत पूरे साल। और शनि जो है कुछ समय के लिए 29 अप्रैल को द्वादश होगा, कुंभ में आएगा, लेकिन फिर वो उधर जुलाई के एंड में वो वहाँ पुनः उसी जगह आ जाएगा, 11th में यहाँ पर है। तो यहाँ से अगर हम पूरे वर्ष की बात करें, बाकी चेंजेस तो होते रहते हैं, हमारी जहन में भी रहते हैं। तो ये जो समय है बहुत अच्छा समय है। इसमें एक चीज़ों को या स्थितियों को एक अलग शेप में ढाला जा सकता है। मान लीजिए आपका कोई प्रोजेक्ट है जो पहले कुछ समय से उसमें दिक्कत आ रही थी, लोन नहीं मिल रहा था या उस तरह के लोग नहीं मिल रहे थे, एक्सपर्ट्स जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपको आसानी से मिलना शुरू हो जाएगा। दोनों स्थितियों में लाभ होगा। और अगर मान लो मटेरियल कभी बार नहीं मिलता, बड़ा काम होता है, तो उस तरह काम में आपको सहूलियत होगी। और अगर आप घर आदि बनाना चाहते हैं या घर आदि खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सुविधाजनक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। और जो भी आपकी आर्थिक आवश्यकताएं होंगी वो समय रहते और बहुत इज्जत के साथ पूर्ण हो जाएंगी, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। परिवार में बढ़ोतरी का समय है, विवाह हो सकता है या शिशु जन्म हो सकता है, और भी जो पारिवारिक वातावरण कुल मिला के अच्छा रहेगा।
अच्छा, इस बीच में यात्राओं को भी सिलसिला चलेगा। कुछ यात्राएं व्यावसायिक होंगी, कुछ व्यक्तिगत होंगी, पर्सनल होंगी। तो एक अच्छा सा माहौल है। घर में बच्चे भी अपनी एजुकेशन में या अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ हैं उनका प्रदर्शन काफ़ी सराहनीय रहेगा और यह एक बेहतरीन उस एंगल से समय है। कोर्ट कचहरी के मामले हों तो उसमें राहत प्राप्त होगी आपको और नए संपर्क अवश्य बनेंगे और ये नए संपर्क होंगे वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। कुछ लोगों का प्रेम प्रसंग कुछ लोगों के साथ प्रारंभ हो सकते हैं, उसके लिए भी ये समय अच्छा है। अगर कोई विरोध में चल रहा है आपके, तो विरोध कोई है आपका, तो उससे आपको निसंदेह निजात प्राप्त होगी। तो एक ऐसा समय है जहाँ पर नई योजनाओं को व्यवहार में डाला जा सकता है। जो वर्तमान योजनाएं हैं उन्हें एक्सपेंड किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपको लोन चाहिए या कुछ और इसकी बात कर रहे हैं या कोई अलग तरह का एक्सपर्टीज़ चाहिए, उसमें कर सकते हैं। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। तो यह वर्ष बहुत समय के बाद बहुत सारी आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। कुछ नग पहने जा सकते हैं जो राशि से हैं, उनमें नुकसान नहीं होता। जैसे पोखराज पहन सकते हैं, मूंगा पहन सकते हैं, मोती पहन सकते हैं। लेकिन हमारी राय है कि इसके लिए परामर्श ले लिया जाए, अच्छा रहता है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।